गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन 2024 के 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। और बच्चों ये देखा गया है कि आज के टेस्ट में भी, आज के एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो इजी ही थे फिजिक्स सेक्शन के, जैसे हमारे 27th वाले क्वेश्चंस थे, राइट। देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, कैसे पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं क्या आंसर्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन एक दिया गया है, de Broglie wavelength of electron and proton are equal, then the ratio of kinetic energy of electron and proton is। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी होता है, राइट। क्या होता है, एच अपॉन पी। तो अब दोनों के लिए लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन बोथ आर इक्वल, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच अपॉन रूट के अंदर। अब ये हमारे पास आ गया, हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2m के, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, h अपॉन रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। h से h कैंसिल आउट हो गया, रूट रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से me ke इज इक्वल टू mp एंड इधर आ जाएगा kp। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था काइनेटिक रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ke अपॉन kp हमें ये निकालना है, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा mp अपॉन me, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। हमें पता है बच्चों कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1800 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनता है वो क्या आ जाता है, 1836, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1836, दिस इज द आंसर, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ डेप्थ एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स सेम। तो बोल रहा है किस हाइट और किस डेप्थ पे जो बॉडी का वेट है वो सेम होगा, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट हमें इक्वल करना है। इसका मतलब उस हाइट और उस डेप्थ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डेप्थ पे हमारे पास जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, वो आता है जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में, ये डेप्थ के लिए है, राइट। ब्रैकेट में 1 माइनस ये हमारे पास आ जाता है 2d, ये आ जाता है d बाई आर, ओके। और फिर हमारे पास जो हाइट पे आता है वो आ जाता है फॉर्मूला g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर आ जाता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जो दोनों को इक्वेट करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर। तो g से g ये कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2h आ गया। इसने किसका किसका वेट पूछा है, डेप्थ और हाइट का पूछा है। तो d बाई एच का जो रेशियो हमारे पास आ जाता है वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेशियो आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज 2, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या आ गया, अभी बच्चों यहाँ पे पूछा गया है यूनिट्स एंड डायमेंशन का एरर एनालिसिस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज एरर पे बेस्ड, ओके। तो बोला द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इज 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो V की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये दी गई है 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ओके। और करंट जो दी गई है यहाँ पे
करंट आई दी गई है हमारे पास 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V इंटू आई की पावर -1। ठीक है, अब इसमें हमें बच्चों एक फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, तो उसमें कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास, आप लोगों को हो सकता है याद हो, अगर लिखा गया है Z इज इक्वल टू A इंटू बी, तो ये हमारे पास क्या आता है, डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डेल्टा A बाई A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। राइट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाई V और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा I बाई I। राइट, ये वैसे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन हमें जब भी एरर रिपोर्ट करनी होती है हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही रिपोर्ट करते हैं। राइट, तो इसलिए माइनस की जगह हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। ओके, अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 100 इंटू डेल्टा V बाई V प्लस 100 इंटू डेल्टा I बाई I। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 5 है, और V की वैल्यू कितनी है, 200 है, और यहाँ पे डेल्टा I की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 20 है। ओके, तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। ठीक, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसल आउट होके ये 5 आ जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2.5 आ गया, और प्लस ये हमारे पास कितना आ गया इधर, ये आ जाता है 1.0। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये आ जाता है 3.5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 3.5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें ये करना था क्वेश्चन को। क्लियर सबको? चलिए हम फिर आगे मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।